ऐसे ही बोली जाते हैं। प्रभु का आगमन ऐसी चलती जाएगी दुनिया। अब तक तो यीशु आया नहीं, अब कब आएगा? अब समझ लो, शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। यीशु के आने में देरी नहीं है, वो तो खड़ा है सेना तैयार करके। पर यीशु की इच्छा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, विनती कर रहा है पिता के आगे, प्रभु थोड़ा सा और समय, ताकि सत्य सब तक पहुंचाया जाए और लोग तेरे सत्य को जान के उद्धार पालें। प्रभु की देरी नहीं है, ये प्रभु की दया है। शैतान के धोखे में अपने आप को धोखा दे रहे, कुछ नहीं होगा, ऐसी चलती जाएगी दुनिया। हमें रियलिटी को पहचानना है। दस चीजें जो शैतान करता है। सबसे पहला जो हमें जानना और समझना है, शैतान झूठ बोलता है। यूहन्ना 8 उसका 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। वो तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, और इसीलिए उसकी इच्छा है कि और भी सत्य पे स्थिर ना रहे। आज क्यों अटैक है? आपको सत्य से हटाने की, चर्च से दूर करने की, चर्च से परे करने की। वो सत्य पे स्थिर नहीं रहा, और आज उसकी कोशिश भी यही है कि औरों को भी मैं सत्य पे स्थिर रहने ना दूं, हटाऊं, हिलाऊं इसे। अभिलाषाओं में, प्रेशर में, सताव में, विरोध में वो सत्य से डगमगाने का प्रयास करता है विश्वासियों को। वो स्थिर नहीं रहा, और उसकी इच्छा भी अभी भी, उसके काम अभी भी यही है, औरों को सत्य से हिलाऊं। उसके अंदर झूठ है, जो निकलेगा वो झूठा ही होएगा, उसमें सच नहीं होएगा। संसार की अभिलाषाएं ये झूठी है, क्योंकि इसके अंदर सत्य है ही नहीं। इनके अंदर झूठ ही निकलेगा, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। मतलब झूठ उसमें से निकला है, झूठ उसमें से निकला है, झूठ का पिता। जब हवा के पास आया, ये फल क्या सच में प्रभु ने कहा है मत खाओ? खा लो, तुम नहीं मरोगे। क्या कहा शैतान ने? तुम अवश्य तुम नहीं मरोगे। प्रभु ने क्या कहा था? तुम मर जाओगे। पर वो क्या कहता है उन्हें? तुम नहीं मरोगे। वो आत्मा में मर गए थे, पाप के कारण आत्मिक मृत्यु आई। ऐसी बोली जाते हैं। प्रभु का आगमन ऐसी चलती जाएगी दुनिया। अब तक तो यीशु आया नहीं, अब कब आएगा? अब समझ लो, शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। यीशु के आने में देरी नहीं है, वो तो खड़ा है सेना तैयार करके। पर यीशु की इच्छा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, विनती कर रहा है पिता के आगे, प्रभु थोड़ा सा और समय, ताकि सत्य सब तक पहुंचाया जाए और लोग तेरे सत्य को जान के उद्धार पालें। प्रभु की देरी नहीं है, ये प्रभु की दया है। शैतान के धोखे में अपने आप को धोखा दे रहे, कुछ नहीं होगा, ऐसी चलती जाएगी दुनिया। हमें रियलिटी को पहचानना है। जितना मर्जी इग्नोर कर दें, आंखें बंद कर लें, छुपा लें अपने आप को, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं अपनी आंखें इधर बंद कर लूं और ये यकीन कर लूं कि इधर कोई नहीं बैठा। क्या बैठे नहीं हो? मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, अपने आप को तसल्लियां दे रहा हूं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, सब ऐसा ही है, सब कोई बात नहीं। चीजों को इग्नोर करके चीजों को खत्म नहीं कर देंगी। चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी अगर आप इग्नोर कर रहे हो। आप रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, हमेशा प्रभु के सत्य के विरोध में बात करता। अगर सब कुछ होता तो मनुष्य का कंट्रोल होता उन चीजों पे। मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। ये शरीर जब आत्मा छोड़ेगा, ये शरीर खत्म है, एक स्थान है, आत्मा कहां जा रहा है। तो सत्य, शैतान झूठा है और आप उसके झूठ पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा, शैतान लोगों के मन को बांधता है ताकि वो सत्य को ना जाने और पहचाने। क्योंकि शैतान को पता है, बाइबल क्या है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। उसकी कोशिशें क्या रहती है कि वो सत्य को रोके। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बुद्धि अंधी कर दी है ताकि जो प्रभु का प्रतिरूप है, जो प्रभु है, उसकी ग्लोरियस समाचार का प्रकाश, उसका सत्य उन पर ना चमके। क्या होगा? जब चमकेगा तो शैतान का अंधकार भागेगा। तो क्या करता है? उस चमक को उन तक पहुंचने नहीं देता। कितने मर्जी भाग, जो चर्च नहीं जाना, यीशु को नहीं जाना। आप समझ रहे हो? किसी जगह से कोई टोक टकाई नहीं है।
पर जहां पे यीशु की बात आती है दुनिया खड़ी हो जाती है। क्यों? अंधी कर दी हैं ताकि उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब सत्य आएगा, सत्य में से सत्य निकलेगा, लोग फ्री होंगे, अंधकार भागेगा, प्रभु की ज्योति उज्याला उनके जीवनों में प्रवेश करेगा। शैतान क्या कर रहा है? वो एक तो झूठ बोलता है और सत्य को छुपाता है। अब समझ रहे हो? दोनों काम कर रहा है। वो झूठ भी बोल रहा है और सत्य भी पहुंचने ही नहीं दे रहा। एक कोर्ट में केस चलता है तो दोनों खड़े होते हैं सामने, एक अपना पक्ष रखता है और दूसरा अपना पक्ष रखता है। अब शैतान क्या करता है? अपना पक्ष तो रख दिया, अब दूसरे के पक्ष को रोक देता है ताकि सत्य प्रकाशित ना हो और लोग सिर्फ जो बात उसने बोली है उसी पर विश्वास। अगर आप कोर्ट में जाओगे, अगर आप देखोगे उस आर्ग्यूमेंट को, अगर आपने पहले वाले की सुन ली, आप पूरा मान ही लोगे कि ये पहले वाला ही सही है बंदा। अब समझ रहे हो? दूसरा आपके लिए पूरा दुश्मन बन जाएगा कि कितना गलत बंदा है, जब तक दूसरे का पक्ष आप ना सुनो। अब समझ रहे हो शैतान क्या कर रहा है? एक तो अपना झूठ बोल रहा है और उसके बाद दूसरे पक्ष को रोक रहा है ताकि आप उसके झूठ पर ही विश्वास करे रखो। मन में धोखे पैदा कर रहा है। आज व्हाट्सएप के जरिए गलत गलत इंफॉर्मेशन, गलत गलत चीजें प्रभु के लोगों के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ चली हुई हैं ताकि सुन भी ना ले। यीशु का नाम जैसे ही आया तो लोग आग बबूले हो जाते हैं। क्या है? शैतान ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है लोगों की। ईसाई लोग ऐसे हैं, ईसाई लोग ये करते हैं, ये करते हैं। क्यों? चाहते नहीं है, इनकी तो सुननी भी नहीं है। झूठ बोलना और सत्य को प्रकाशित ना होने देना, क्योंकि पता है शैतान को अगर सत्य आ गया तो अंधकार जाएगा, ज्योति आ गई तो अंधकार जाएगा, मुक्ति आएगी, उद्धार पाएगा, ये रियलिटी को जान जाएगा। अभी तक शैतान को पता है इसके पास मेरा पक्ष घूम रहा है, इसके मन में मेरा पक्ष घूम रहा है। अगर दूसरा पक्ष आएगा तो वो रियलिटी समझ जाएगा, असलियत पहचान जाएगा। तो वो अपना पक्ष झूठ बोलता है और सत्य को लोगों तक पहुंचने नहीं देता। एक नीति वचन में एक वचन भी है कि जब तक एक व्यक्ति अपना पक्ष रखता है तो वही सही सुनाई देता है, जब तक कि दूसरा आके अपना पक्ष उसके आगे रखता नहीं है। तीसरा, शैतान डुप्लीकेट चीजें पैदा करता है ताकि लोगों को धोखा दे सके। निकालो वचन, दूसरा कुरिन्थियों 11:13-15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। धोखा देता है। अब समझ लो, हर एक बात में झूठ दे रहा है, सत्य नहीं आने दे रहा, उसके बाद अलग बन के ये सारी बातें क्या कर रही हैं? धोखा। सत्य को झूठ मान लो, झूठ को सत्य मान लो। मत्ती 7:15। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, ऊपर से तो भेड़ की खाल है पर अंदर से भेड़िए छुपे हुए हैं। शैतान धोखेबाज है। लग तो रहा है कि वो आपका अपना है, पर असल में आपको आपके मकसद से भटकाने के लिए है। पतरस, यीशु तुझे क्रूस पे नहीं जाने दूंगा, पर अंदर से कौन बोल रहा था? शैतान बोल रहा था। ऊपर तो पतरस दिखाई दे रहा था, ऊपर तो अच्छा बंदा दिखाई दे रहा था, ऊपर तो चिंता करने वाला बंदा दिखाई दे रहा था, पर अंदर से क्या था? वो फाड़ने वाला भेड़िया, शैतान छुपा हुआ था। और यीशु ने बाहरी खाल को नहीं देखा, यीशु ने खाल के अंदर छुपे हुए भेड़ियों को पहचान लिया। और आज कलीसिया को इसी परख में काम करना होगा। आपको बाहर वाली भेड़ की खाल नहीं, पर खाल के अंदर वाले भेड़ियों को पहचानना होगा। नहीं तो शैतान हमें धोखा दे देगा। लुहावनी बातें, मूर्खों के गीत हमें धोखा दे देंगे, चिकनी चुपड़ी बातें ये धोखा दे देंगी। भारी खाल आपको धोखा दे देगी, भारी मुलायम खाल आपको धोखा दे देगी। आपको भारी खाल के अंदर परख की आत्मा। इस समय पे शैतान ज्योतिर्मय, वो लाइट, वो ज्योति और धार्मिकता के वस्त्रों को कॉपी करेगा। कहते हैं ना, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ब्रांड वही है, उसी की तरह दिखता है पर वो नहीं है। देख मैं वही हूं, देख मेरे हाथ में भी बाइबल है, देख मैं भी जय मसीह की बोल रहा हूं। वो धोखे में नहीं आना, तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। रियलिटी बोल रहे, अंतिम समय में धोखा बहुत फैल चुका है। अगर आप आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति नहीं हो,
आप आसानी से धोखे में आ जाओगे। रियलिटी को पहचानना, फिलिपियों 1:9। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आपको कॉन्शियस में, आपके विवेक में पता हो ये चीज सही है, ये चीज गलत है, आप आत्मा के चलाए चल रहे हो, आप किसी भी बात में विश्वास नहीं कर लेते। इस अंतिम समय में पौलुस यही प्रार्थना, मेरे अंदर से प्रार्थना कि तुम धोखे में ना आओ, पर तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। चौथा, शैतान झूठे चमत्कार भी करता है लोगों को धोखा देने के लिए। इसका मतलब अकेले चमत्कार को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रभु है। शैतान भी चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। दूसरा थिस्सलुनीयों 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ये कार्य किसका है? शैतान का। उस कार्य में क्या छुपा है? सब प्रकार की झूठी सामर्थ। ये किसकी सामर्थ है? प्रभु की नहीं। लेकिन क्या लिखा है? शैतान की झूठी सामर्थ। और क्या लिखा है? और चिन्ह भी किसके? शैतान के। और अद्भुत कामों के साथ, पर किसके? प्रभु के नहीं, शैतान के। तो वो चिन्हों के साथ भी इस अंतिम समय में धोखा दे रहा है, चमत्कारों के साथ भी लोगों को भरमाने में लगा है, अद्भुत कामों को कर रहा है और धोखा दे रहा है। तो इसका मतलब चिन्ह, चमत्कार, ये अद्भुत काम ही डिसाइड नहीं करते कि प्रभु की ओर से। आत्मा की अगुवाई, प्रभु का वचन, पाक रूह जो प्रभु ने हमें दिया है, आत्मा के फल, और आपको पहचानना होगा प्रभु के वचन से। पांचवा, शैतान मजबूर करता है लोगों को पाप करने के लिए, क्योंकि उसे पता है पाप एक व्यक्ति को निर्बल करता है, और अगर उसने आपको निर्बल कर लिया, इसका मतलब उसने आपको उसका शिकार बना दिया। उसकी वो जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। इसका मतलब अगर आपको निर्बल कर दे रहा है, आपको फाड़ खा रहा है। और कैसे आप निर्बल हो रहे हो? पाप के कारण। तो क्या करेगा? आपको मजबूर करेगा। एक बंदे ने दूसरे को डुबा के मारना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? उसे कोई समुंदर या किसी चीज में धक्का मारेगा, तभी तो वो डूब के मरेगा। अब समझ रहे हो? तो शैतान ने आपको खत्म करना है, तो कैसे करेगा? आपको पाप में धक्का देके। जब पाप में धक्का दे दिया तो आप डूब के मरोगे। तो उसकी कोशिशें क्या है? आपको धक्का देने की। यूसुफ को गिराने के लिए आया पोतीफर की पत्नी, तो आपको धक्का देने का प्रयास करता है ताकि आपको खत्म कर सके। मत्ती 4 में यीशु के पास आ गया शैतान, ये पत्थरों को रोटी बना दी, मेरे आगे झुक जा, अपने आप को फेंक दे। परीक्षाएं पाप की ओर आकर्षित करना, लूका 22:3-6। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पैरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने उसे मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। समझो, शैतान समाया उसके अंदर। शैतान ने मजबूर किया पैसे लेकर यीशु को पकड़वा दे, उसे निर्बल करने का। और क्या हुआ? जब उसे निर्बल किया, सुसाइड करके उसे मार गिराया। तो क्या कर रहा है? पाप में पहले डाल रहा है ताकि जब निर्बल हो तो उसे फाड़ खा सके। आपको पहले ही सचेत रहना पड़ेगा, पहले ही अपने आप को टफ करना पड़ेगा, प्रभु को समर्पित करना पड़ेगा। ये नहीं कि खड़े और गिरा दिया शैतान ने, अपने आप को टफ। अब तैयार हो, रेडी हो, प्रभु को समर्पित किए हुए हो, आपके हाथ प्रभु के द्वारा तैयार किए गए हैं। आपको कुश्ती करनी आती है, आत्मिक कुश्ती। आप गिराए नहीं जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से, आप निर्बल नहीं पाए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से, आप जयवंत होगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। दूसरा ग्रंथियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। और पवित्रताई, सिधाई जो मसीह में होनी चाहिए। अब सीधे मार्ग पे चल रहे हो, अच्छी दौड़ को दौड़ रहे हो, अच्छी कुश्ती लड़ रहे हो, जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना कर दे। तुम्हारा मन कहीं भ्रष्ट ना कर दे, बहका ना दे, तुम्हें पाप में फंसा ना दे, पाप में उलझा ना दे, आकर्षणों की ओर तुम्हें बहका ना दे। बाइबल बयान करती है, मैं इस बात से डरता हूं। पौलुस कह रहा है, तुम सही चल रहे हो, आकर्षण आ गई, प्रेशर आ गया, सताव आ गया, तुम्हारी मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। सिधाई में तुम बने रहो, ये प्रभु की इच्छा है। जो सिधाई और पवित्रताई जो मसीह में होनी चाहिए आपके जीवनों में अंत तक
वो बनी रहे यीशु के सामर्थी नाम से। सिधाई और पवित्रता, सिधाई और पवित्रता, समझ इसका मतलब? वो सिधाई पे पुश करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए आएगा, मुझे हिलाने के लिए, पर मुझे अपने आप को बनाए रखना, खड़े रहना। पुश आएगा, सताव आएगा, आकर्षणें आएंगी, भूल जाएगा, खड़े रहना। वो लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली, कोई भी क्यों नहीं है, उस दर्शन के अराउंड होने चाहिए। आपको दर्शन में चलते रहना। जब आप दर्शन में होते हो चीजें सेटल अपने आप होती हैं, पर जब आप खुद कोशिशें करते हो और अपने आप को दर्शन से बाहर करते हो, आप देखते हो कि चीजें भी बिखरी रहती हैं और आप दर्शन में भी आगे नहीं बढ़ते। उसके धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं तेरे पीछे आके तुझे मिलेंगी। हम कोशिशें से सेटल करने का प्रयास करते हैं, बट सब बिखर जाता है। प्रभु पर ध्यान लगाओ, अपने दर्शन में बने रहो, अपनी सिधाई, अपनी पवित्रताई, प्रभु की बुलाहट, प्रभु की चाल चलन में, उसमें बढ़ते जाओ। बाकी सारी चीजें आप देखोगे अपने आप ऑटोमेटिक। हालेलुया।